नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। एक मोटिवेशन लाइन है, खुद का माइनस पॉइंट जान लेना ही जिंदगी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है। तो अपन अपनी ज़िंदगी का अगर माइनस पॉइंट जान लेते हैं तो वही ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। दोस्तों, टाइम वेस्ट किया बिना अपने जो कुछ मैथ्स के सवाल है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनको आज अपन सोल्व करेंगे। जो कहीं ना कहीं अपने एसएससी हो या रेलवे हो या कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, सभी में ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की फुल संभावना थी। अपन देखते हैं ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आ ही जाते हैं। तो अपन इन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैसे कि कोई राशि 8% की दर से कितने समय में तिगुनी हो जाएगी। तो अपन को जो रेट होती है, जो दर हो रही है, जो 8% दर की है, और उसको मतलब जो राशि मान लो अगर 100 रुपये है तो 3 गुनी 300 रुपये हो जाती है। तो उसके टाइम कितना लगेगा, वो टाइम अपन को याद करना है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन जो राशि 100 रुपये मान लेते हैं और वो 3 गुना मतलब 300 रुपये हो जाएगी। तो इसकी दर होगी 8% दर अपन को दे रखी है, तो 8% की दर से अपन सॉल्व करते हैं। तो अपन को फॉर्मूला पता ही है, जैसे R/T बराबर SI। जो R दर होती है और T समय होता है बराबर SI मतलब साधारण ब्याज। R अपन को 8 दे रखी है, T ज्ञात करना है, और जो SI दे रखा है जो 300 रुपये मिश्र धन, जो 100 रुपये मूलधन है, तो 200 रुपये अपने ये ब्याज निकल आएगा। तो अपन को अब क्या करना है, समय ज्ञात करना है। समय ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, 8 से डायरेक्ट इसको काटेंगे, तो ये कटेगा 25 बार। 25 बार कट जाएगा, क्योंकि 8 दूनी 16 और 8 दूनी 40। तो अपन नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट सवाल अपने पास है, 80 पेंसिलों का विक्रय मूल्य 60 पेंसिलों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपन को ध्यान होना चाहिए, जो 80 पेंसिलों का विक्रय मूल्य दे रखा है जो तो क्रय मूल्य हो जाएगा, जो 60 पेंसिलों का क्रय मूल्य दे रखा है वो विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो स्वाभाविक है, अपन 80 में क्रय कर रहे हैं और 60 में बेच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हानि ही होगी। तो इसको सोल्व करने के लिए अपन स्टार्ट करते हैं। जो क्रय मूल्य हो जाएगा अपने, जो तो 80 रुपये हो जाएगा, और जो विक्रय मूल्य है वो अपने 60 रुपये हो जाएगा। तो अपन को 20 रुपये का घाटा हुआ है। कितने? 20 रुपये का। तो अपन को पता है कि जो हानि प्रतिशत ज्ञात करते हैं, हानि अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। तो क्रय मूल्य हो गया 80 और 100 रखे, तो इससे काटने से ये कट गया 4 बार और ये कट गया 25 बार। तो 25% की अपन को हानि हुई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 25%। तो हानि प्रतिशत निकल गया। अपन नेक्स्ट सवाल निकालते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि एक बेईमान दुकानदार एक किग्रा के स्थान पर 750 ग्राम ही तौलता है और वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। दुकानदार मतलब जो 1000 ग्राम की जगह 750 ग्राम ही देता है, तो कहीं ना कहीं 250 ग्राम को उसको फायदा होता है, क्योंकि वो क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। तो इसमें अपन सॉल्व करेंगे कि 250 ग्राम का फायदा हो रहा है और क्रय मूल्य होता है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे 250 अपॉन 750 इंटू 100। इससे कि अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो दुकानदार कभी अपना नुकसान नहीं चाहेगा, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो लाभ प्रतिशत क्या करेंगे हमने, 250 अपॉन 750 इंटू 100। तो ये कटेगा 1 0 से 1 0, और ये कटेगा 3 बार, और ऐसे 100/3 मतलब 33.5। 33 से 1/3%। तो 33 से 1/3% का लाभ हुआ है दुकानदार को। तो ये इस प्रकार लाभ, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अपन को नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम के पास कुछ गायें तथा मुर्गे हैं। कुल सिरों की संख्या तो 50 है और पैरों की संख्या 160 है। तो उसके पास कितने मुर्गे हैं, तो राम के पास कितने मुर्गे हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपन को टोटल सिरों की संख्या 50 दे रखी है और पैरों की संख्या 160 दे रखी है। तो अपन को करना है, जो पैरों की संख्या है उसको 2 से डिवाइड कर दिया, उसका 160 का आधा कर लेना है। तो 160 अपॉन 2, तो मतलब जो 80 आए हैं उसको अगर हम इसमें से सिरों की संख्या घटा लेते हैं, जो गाय की संख्या बची है वो आ जाएगी। अगर इसमें घटाए तो अपन आए 30, तो 30 आए, जो गायों की संख्या आ गई। अगर 30 में से अगर अपन
20 को 30 में, अगर 50 में से अगर 30 को घटा लेते हैं, जो 20 बची हुई है वो मुर्गों की संख्या आ जाएगी। तो ये इस प्रकार से ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जो इसका 4th वाला क्वेश्चन राइट है, डी ऑप्शन राइट है। तो अपन नेक्स्ट सवाल चलते हैं। जो अपने पास नेक्स्ट सवाल है, किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े हुए, मान लो ए बी कोई भी है, 2 प्रत्याशी खड़े हुए, एक प्रत्याशी को 65% अंक प्राप्त हुए और जो 2100 मतों से विजयी हो गया। तो बताओ चुनाव में कुल कितने मत पड़े। तो अपन को पता है टोटल मत 100% मानते हैं अपन, और फर्स्ट वाले को 65% मत प्राप्त हो गए और वो 2100 मतों से जीत गया है। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं कि जो टोटल मत है वो 100% होते हैं। तो 100 में से अगर वो फर्स्ट वाला 65% ले आए हैं, तो जो बी होगा या बली जो सेकंड वाला होगा उसके 35% अंक वो ले आएगा। तो अपन को ये ज्ञात करने पहले जो 2100 मतों से विजय हो गया, मतलब जो 65 और 35 के बीच का जो अंतर होगा वो 2100 मतों के बीच का बराबर होगा। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना आता है, 5 में से 5 गए 0 और 6 में से 3 गए 30। 30% जो है वो 2100 मतों के बराबर है, क्योंकि नॉर्मली उन दोनों के जो 2100 मतों से जीता तो दोनों का अंतर ही होगा। तो 30 बराबर 2100, तो यह कर गया 70 बार। 70 तो अपन को 100% मत पूछ रखे उसने, मतलब कुल मत कितने पड़े, तो 7000 मत कुल टोटल मत पड़े। तो इस प्रकार के क्वेश्चन क्या होते तो बहुत सिंपल, पर अपन को क्या नहीं आते तो अपन देखते हैं बहुत टफ पेपर है, ऐसा है, वो कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर चलते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो प्रतिशत से है। सीता ने किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए और वह 30 अंकों से फेल हो गई। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% हो तो कुल पूर्णांक कितना होगा। अच्छा 180 अंक तो ले आई, अगर 30 अंक और ले आती तो उसके जो उत्तीर्णांक है 30% का वो प्राप्त कर लेती। मतलब उसको कहीं ना कहीं 30% बराबर 210 अंक लाने थे भाई। 30 अंक प्रतिशत बराबर 210 अंक होते तो वो पास हो जाती, क्योंकि 180 तो उसने प्राप्त कर लिया और 30 अंक उसने कम प्राप्त किए। तो 30% होगा जो 210 अंक होगा। तो इस प्रकार अपन कुल पूर्णांक 100% होता है, तो 100% ज्ञात कर सकते हैं। तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 30% बराबर 210 अंक, तो 1% हो जाएगा अपने 7 और 100% हो जाएगा फिर अपने 700 अंकों का कुल पूर्णांक था। तो ये क्वेश्चन क्या है कि एसएससी है, रेलवे है, या बहुत बार क्वेश्चन ये आते हैं, पर अपन को क्या है एग्जाम में स्पीड नहीं होने के कारण, इसे ट्रिकली सोल्व नहीं करने के कारण अपन बड़ी बड़ी मेथड से करते हैं तो अपन सोल्व नहीं कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन। जैसे